एक साधक का सवाल है, ये जम्मू से है, इनका नाम है अरविंद। तो इन्होंने कहा है कि जी निरंतर कोई नाम जप ध्यान भक्ति कर रहा है, लेकिन आखिरी समय पर कुछ समय के लिए कुसंग लग गया कोई, तो उसका क्या होगा? वो नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, भगवत प्राप्त करेगा, मृतलोक पाएगा, कहाँ जाएगा वो जीव? ये इनका सवाल है। तो इसमें एक चीज आपने कही है, अब उसने निरंतर भक्ति नाम जब ध्यान किया, एक नाम जब ध्यान आप उसको भी मान लेते हो जो घर में 1 घंटा आधा घंटा पूजा पाठ कर ली, शाम को सुबह थोड़ा बहुत कहीं कीर्तन वीर्तन में चला गया और बाकी फिर संसारिक वर्क करे, मन को संसार में लगाया और संसारिक बातों का इंटरेस्ट लिया, धन कमाने के लिए लगा रहा, उसका तो कुछ होना नहीं है। क्यों? मान लो वो 2 घंटा उसने कोई भक्ति ध्यान पूजा की और 20 घंटा उसने कुसंग कर दिया, मतलब मन को घुमा दिया। मन को तो निरंतर शुद्ध करना है ना, गैप नहीं देना ना। एक कपड़ा धोया फिर गंदगी में डबो दिया, 10 रुपए कमाए 20 रुपए खर्च कर दिए, 1 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर वापस और कहीं चल पड़ा, वो रास्ते से भटक गया। तो एक तो होती है ये भक्ति, लेकिन आपने कहा है वो निरंतर भक्ति ध्यान कर रहा है भगवान का, लेकिन लंबे टाइम करने के बाद फिर कुसंग लग गया, तो ये भक्ति मानी जाएगी। क्यों? गुरु वगैरह का उसने तत्व ज्ञान लेके जो साधना कर रहा है निरंतर निष्काम अनन्य भाव से, ये चीज़ वो जानता है। अब भक्ति निरंतर होती है, निष्काम होती है, कोई संसारिक कामना बिल्कुल ना हो, और एक की भक्ति अनन्य भक्ति। राम श्री कृष्ण आदि अगर वो ये जानता है और वो भक्ति कर रहा है और फिर कुसंग लग गया, तो कुसंग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो काम वासना, क्रोध में कोई काम कर दिया उसने, या वो लोभी बन गया, जैसे घर से निकल के वैराग्य लेने के बाद मठाधीश बन जाते हैं, मंदिरों में जा करके गलत चिंतन करते हैं, लूट खसोट की भावना आ जाती है। दूसरा है, या और भी बुरे कर्म करने लग गया, कुसंग में पड़ के जीवों को दुखी करने लग गया, मार के खाने लग गया, ऐसा कुसंग भी लग सकता है। क्यों? भी अंतकरण तो शुद्ध है नहीं, वो लगा था। और तीसरा ये भी हो सकता है वो गुरु का या भगवान के बारे में गलत चिंतन करे, वो नाम अपराध कर ले। सबसे हैवी कुसंग तो ये है। तो कुल मिला के बात ये है, अगर उसको लास्ट में मतलब भगवान से मन हटके भक्ति से संसारिक चीजों में, अच्छी बुरियों में उसका मन फंस गया, मन लग गया, तो फिर तो उसको पाप तो मिलेगा, वो दंड भी भोगना पड़ेगा। और दूसरी बात है, ज्यादा कुसंग किया है तो ये भी तो हो सकता है अगला जन्म किस चीज का मिले, वो उसको मनुष्य जन्म मिले ही नहीं। लंबा कुसंग कर दिया, लंबे पाप कर दिए उसने, और क्या पता 10-20 जन्म के बाद फिर कहीं मनुष्य शरीर मिले, ये भी हो सकता है। तो ये जो कुसंग है, ये ज्यादा मात्रा का अगर हो गया तो इस जन्म में तो उसको कोई प्राप्ति होनी नहीं। हाँ, ये जरूर है जितनी भक्ति उसने की है वो उसको अब नहीं तो अगले जन्म में, 10 जन्म में, 20 जन्म में, 30 जन्म में, जब भी उसको मनुष्य शरीर मिलेगा तो परमात्मा भक्ति को जितनी है वो खत्म नहीं होती। भक्ति का मतलब आप समझ गए, निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य भाव से हो।
भक्ति मतलब राम श्री कृष्ण की भक्ति हो, पूर्ण भगवान की भक्ति हो, मायापति की भक्ति हो, किसी देवता मायाधीन की भक्ति ना हो। नहीं, उससे तो मिलना जाना कुछ नहीं है। मिलेगा तो कोई भौतिक चीज मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर फटीचर हालत, फिर उधरी क्षणे पुण्य विशंति मर्त लोक। ऐसी भक्ति नहीं। भगवान की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति अगर मन लगा के उसने की है तो भक्ति तो उसकी मिलेगी। लेकिन क्या पता वो कितने लंबे टाइम के बाद मिले। क्यों आपने कुसंग भी टॉप कर दिया, लास्ट में लंबा कुसंग कर दिया। और गुरु का अपराध तो बहुत बड़ा है। चलो भगवान का अपराध को तो फिर भी गुरु क्षम्य कर सकता है, उससे प्रायश्चित करके बार बार रो के पुकार के दीन भाव से। तो अभी आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। किसी ने नाम जब ध्यान किया लेकिन बाद में कुसंग लग गया लंबा, तो उसकी क्या गति होगी? तो उसकी गति भगवत प्राप्ति का तो कोई मतलब नहीं, अंतमति सो गति। दूसरा, कुसंग से उसको देवलोक भी नहीं मिल सकता, क्यों? कुसंग सतोगुण का कुसंग नहीं है। तो फिर पृथ्वीलोक नरक आदि भी जा सकता है। अनंत बार नरक गए हैं ना मनुष्य शरीर में हम। पर ये है वो भक्ति उसकी जरूर जुड़ी रहेगी। इसलिए भक्ति जो करता है, भक्ति का मतलब मन से अपने अंशी भगवान राम कृष्ण से प्रेम करना। भक्ति का मतलब भी समझ लो, मन से प्रेम करना। जैसे माँ से बाप से उसका चिंतन करते हैं, उसको अपना मानते हैं, ये तो वो उसकी फिर कभी भी मिल जाएगी। लेकिन उसमें नरक भी भोगना पड़ सकता है, मृतलोक पर भी कोई बहुत योनियाँ मिल सकती हैं। आखिर में मनुष्य जन्म मिलेगा तो फिर वो भक्ति आपको मिल जाएगी। अब आगे आप कुसंग करोगे नहीं करोगे या भक्ति क्या करोगे, वो आगे की बात है कि ये संचित में चली जाएगी। और ऐसे ही हम अनादिकाल से हैं और अब तक कुसंग ही तो कर रहे हैं, तो हम चल ही रहे हैं। कभी देवता, कभी गधा, कभी जेर में, कभी अंडे में, कभी पसीने में, पैदा तो हो ही रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है। और वो भगवान का फल भी अलग अलग दिख रहा है। कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई पैसे वाला है, कोई दरिद्र पैदा हो जाता है, कोई सुंदर है, कोई विकलांग पैदा हो जाता है, ये भी दिख रहा है आपको। तो आखिरी स्टेज ये है, अब भक्ति तो नष्ट नहीं होगी लेकिन कुसंग का फल भी भोगना पड़ेगा। उसके बाद जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो पिछली भक्ति आपको मिल जाएगी। किसी जन्म में अनन्य बनना पड़ेगा, मतलब अन्य में मन ना जाए, भगवान में, राधा कृष्ण या भगवत प्राप्त उसका गुरु हो उसमें, या प्रभु के गुण रूप लीला धाम में, यहाँ मन रहे आखिरी टाइम तक। जब इस माया से पीछा छूटेगा, एक नंबर भी कम रह गया तो पीछा नहीं छूटेगा। इसको कहते हैं भक्ति। ये कोई खिलौना नहीं है। अब 20 माला कर ली, 100 माला कर ली, चाहे 1000 माला कर ले, कितने जन्मों में माला की, भगवान के लिए अनन्य बन के निरंतर रोना तड़फना पड़ेगा, पुकार करनी पड़ेगी दीन भाव से। जब आपसे रहा नहीं जाएगा भगवान के बगैर तो फिर भगवान से भी रहा नहीं जाएगा। ये स्टेज आनी चाहिए, ये करना है। अब सवाल क्लियर हो गया, इसलिए एक बार फिर वृंदावन बिहारी लाल की